अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहल ताअतिका अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व अज़मति रसूलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतुल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। व क़ाल रब्बुना तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान मोहतरम व हाज़रीन मजलिस व पर्दानशीन ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया और हमें बाबरकत महीना यानी माह रजब में हमें दाखिल फरमाया है। हाज़रीन, जिस आयत कलाम पाक की मैंने तिलावत की है वह सूरतुन निसा की 33वीं आयत है, यानी 30 पर 3वीं आयत है, आयत नंबर 33, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान, और हमने सबके लिए माल का यानी माल के मुस्तहिक बना दिए हैं। जो भी माल मुसलमानों में इंसान अपने लिए रखता है उसका वारिस या वाली किसी किसी को अल्लाह तबारक व तआला बना कर रखता है। मिसाल करो कि वालिदैन है तो उनके बिन बाद वो जायदाद वो वरासत किन को मिलती है? उनके औलादों को मिलती है। तो वालिदैन के बाप दादाओं के जो वरासत बेटे और पोतरों जो वारिसदार हैं उनको मिलना कुरान से साबित है। अल्लाह ने फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला वलिकुल्लिन, और सबके लिए जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान, माल के मुस्तहिक बना दिए जो कुछ छोड़ जाएं माँ बाप और क़राबतदार यानी रिश्तेदार वाले जो छोड़कर जाएं, उनमें से उनका वारिस बना दिया, उनका अहल बना दिया उनके औलादों को। और फिर आगे इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम, और वो लोग जिनसे तुम्हारा हलफ बन चुका है, यानी जिनसे तुमने कसमें खा ली हैं, यानी जायदाद का वारिस बनाऊंगा बोलकर या जायदाद का वारिस ना बनाऊंगा बोलकर जिनसे कसम खा लिए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़आतूहुम नसीबहुम, तो उनको बस उनका हक़ उन्हें अदा कर दो, बस उन्हीं उनका हक़ दे दो। इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा, और बेशक अल्लाह हर चीज़ अल्लाह के सामने है, हर चीज़ अल्लाह के सामने है, यानी हर चीज़ पर अल्लाह गवाह है। ये आयत का तर्जुमा हुआ। अभी आयत में ज़ाहिरी तौर पर किस बात पर अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है बात समझ में नहीं आएगी जब तक इस आयत के सबब में, इस आयत के शान नुज़ूल की तरफ हम गौर व फिक्र ना करें, ये आयत हमें समझ में नहीं आएगी। अब ये आयत नाजिल हुई हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में।
हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके बेटे हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, दोनों की शान में ये आयत नाजिल हुई। रिवायत में आता है, तफसीर खाजिन ने इसको रिवायत किया है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने फ़र्जंद, अपने बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका नाम क्या? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा हैं, उनके ये एक बेटे हैं, उनके बेटे का नाम अब्दुर्रहमान, बोलिए अब्दुर्रहमान। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद है। जब मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने का ऐलान फरमाया, मुसलमान होने के, इस्लाम की दावत दी, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मुसलमान हो गए। तो आगे चलकर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वाले, अपने बेटे को इस्लाम पेश करते हैं कि आए अबू अब्दुर्रहमान, आए मेरे बेटे तुम इस्लाम ले आओ। चुनाचे हज़रत अब्दुर्रहमान ने इस्लाम लाने से इनकार कर दिया। क्या कर दिए? इस्लाम नहीं लेकर आए। कबूल इस्लाम से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त तरीन गुस्सा आया। आप किसी तरह मनवाते कि अपने बेटे को इस्लाम में दाखिल हो जाए, मगर वो किसी तरह नहीं मानते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त कसम खाई कि ना तुझे मेरे ज़िंदगी में, ना मेरे होते हुए मेरी जायदाद का कोई हिस्सा है, ना मेरे मरने के बाद, ना बतौर वरासत तुम्हें कोई मिलेगा। क्या कसम खाते? ना मेरी ज़िंदगी में तुम्हें कोई एक हब्बा कहते हैं, एक पैसा भी, आज के ज़माने में बोलते नहीं, एक सिक्का भी नहीं दूंगा। वही से हिसाब से ना कोई हब्बा भी ना दूंगा, ना मेरी हयाती ज़िंदगी में दूंगा, ना मेरे वफ़ात के बाद तुम्हें अता करूंगा बतौर वरासत। ऐसा बताओ कि वारिस होने से रद्द करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महरूम करते हैं अपने बेटे को कि तेरे लिए मेरे वरासत में से कोई हिस्सा नहीं है। सुभान अल्लाह। जब मदीने पाक हिजरत फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ साल में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर इस्लाम ले आए। ये अल्लाह का फजल व करम है उन पर। किसी तरह अल्लाह उन्हें इस्लाम को और मुसलमान होने पर अल्लाह ने लिख रखा है। तो मक्के की ज़िंदगी होने के बाद, हिजरत मदीना तय्यबा आने के बाद, जंग बदर में खुद वो काफिरों के साथ मिलकर लड़ते। किन के साथ रहते? मुसलमानों के साथ नहीं, बल्कि जंग बदर में खुद वो काफिरों की हिमायत में इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। उसके बाद चलकर वो इस्लाम कबूल किए। ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर है। तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों बाप और बेटे दोनों की शान में ये आयत कलाम पाक नाजिल फरमाया। अल्लाह के फजल से जब वो इस्लाम लेकर आए तो हुक्म हुआ हर एक को जो औलाद है, वो लिकुल्ली जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान, जो कुछ अपने माँ बाप ने छोड़ा है उनके वारिसीन, उनके औलाद को उनका हिस्सा ज़रूर मिलकर ही रहेगा। जो माल का हिस्सा है वो ज़रूर मिलकर ही रहेगा। वल अक़रबून, जो क़राबतदार हैं उसके अलावा उनको भी मिलेगा। वल्लदीना अक़दत, यहाँ पर इशारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात पर है, मगर ख़िताब क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए। ख़िताब यहाँ किसके लिए अल्लाह नाजिल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान पर नाजिल किया, मगर किससे कह रहा है? क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए हुक्म है, ये नसीहत है। फरमाता है कि जो लोग कसम खा लिया है, अक़दत ऐमानुकुम, जिन्होंने हलफ खा ली, कसम खा रखी है कि मेरे फ़लाँ बेटे को मैं हिस्सा ना दूंगा, मेरे फ़लाँ वारिसीन को मैं हिस्सा ना दूंगा, तो फ़ाआतूहुम नसीबहुम, अल्लाह सिफारिश करता है बस उनका हिस्सा उन्हें दे दो। इस हाल में कि वो इस्लाम ला लिए हैं, अब तो कसम खा ली है ना, मेरे मरने के बाद भी तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब खुदरत देखिए, अल्लाह का फजल हुआ कि वो इस्लाम लेकर आ गए। अब इस्लाम लाने के बाद उनको हिस्सा क्या होना? ज़रूर मिलनी चाहिए। तो अल्लाह तरफदारी कर रहा है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के लिए कि उनका हिस्सा उन्हें अता कर दो।
इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ भी सामने है उसकी शहादत गवाही देने वाला है। अल्लाह जानकारी रखने वाला है, हर चीज़ पर गवाह है, अल्लाह के सामने है कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। कसम खाने से पहले उनकी हालत क्या थी, कसम खाने के बाद किस हाल में अल्लाह तबारक व तआला अपने बेटे के साथ, अपने वारिसों के साथ अमल करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला सिखलाता है। अब ये रिवायत है हज़रत तफसीर खाजिन रहमतुल्लाहि अलैह अपने किताब में, अपनी तफसीर में इसको रिवायत करते हैं। अब ये एक बात गौर व तलब करने की बात है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात इस्लाम में आपस की भाईचारगी में बड़े नरम थे। कैसा? आपस में शफीक, मेहरबान, नरम दिल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रहमत है, रहमतुल आलमीन, आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ रहमत की झलकियाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत में थी। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जंग बदर के मामले में, जंग बदर के कैदियों के मामले में जब उनका सामना किया गया कि इन 70 कैदियों के साथ क्या मामला किया जाए, तो एक मशवरा दिए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशवरा ये रहा कि आप उनसे फ़िदिया लेकर, अपनी जान के बदले में फ़िदिया देकर उनको आज़ाद कर दें, उन्हें छोड़ दें। और ये रहमत का मादा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत मुबारका से आई है। लेकिन दीन के मामले में, शरीयत के मामले में, अल्लाह और उसके रसूल के मामले में बड़े सख्त। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत के मामले में अल्लाह और उसके रसूल का मामला हो गया तो किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने तैयार नहीं, चाहे अपनी बीवी हो, चाहे अपने बेटे हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपने ख़ानदान वाले हो, किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चलो अपनी ज़िंदगी के वाक़यात में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक रिवायत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद अब्दुर्रहमान, जिनके लिए ये आयत नाजिल हुई, वो खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं काफिरों के साथ था। क्या बोलते हैं? मैं काफिरों के साथ था। उस वक्त इस्लाम की पहली जंग, जब जंग बदर पेश आई तो उस वक्त काफिरों के सामने था। अपने बाप से देकर अर्ज़ किया, अपने बाप से कहा कि अय अबू जान, जब मैं इस्लाम नहीं लेकर आया, इस्लाम लाने से पहले, क़ब्ल इस्लाम, जब जंग बदर में काफिरों के जंग में उनके लश्करों के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, तो मेरे तलवार के सामने 3 मरतबा आप आ चुके। कितनी मरतबा? 3 मरतबा तुम्हारा और मेरा आमना सामना हो गया। मेरे बाप हैं आप मुसलमानों में हो, मैं काफिरों में हूँ। जब मैं लड़ते हुए, तलवार चलाते हुए आगे आया तो मेरे सामने 3 मरतबा तुम्हारा सामना हो गया। जैसे ही तलवार से वार करना था, पिदर समझकर, बाप समझकर मैंने छोड़ दिया। वहां से हटकर दूसरी तरफ इख्तियार कर लिया। क्या समझकर छोड़ दिया? बाप समझकर वहां से हिट गया, दूसरी तरफ पे जंग करने लगा। ये बाप से कह रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जज्बे ईमान देखिए, आपका इस्लाम लाना, आपके ईमान की हलावत को देखिए। फरमाते हैं कि अय बेटे, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि तूने इस्लाम कबूल कर लिया। याद रख, 3 मरतबा जब मेरा सामना तुझे हुआ तो मैं ना देख सका तुझे, और तू मुझे मारने के लिए आया, बाप समझकर छोड़ दिया। खुदा की कसम, याद रख, तू मेरे सामने अगर आ चुका होता, खुदा की कसम तेरे सर को मैं कलम कर देता। शफकत पिसरी, जो बेटा बोलकर जो शफकत है वो हरगिज ना करता, यहां तक कि अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन होने के नाते तेरी गर्दन को उड़ा देता। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान है। और एक जगह में इरशाद है, एक वाक़ये में आता है, जब नमाज फ़र्ज़ हुई, अपने घर आते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपनी बीवी जो उम्मे अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान की वालिदा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी, नमाज़ पढ़ रही हैं, हालत नमाज में है। इस हाल में कि वो जुम्बिश कर रही हैं, हालत नमाज में इस तरह हरकत करते हुए, डुलते हुए नमाज पढ़ रही हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में अंदर दाखिल हुए, इस आलम को देखा तो आपने उसी वक्त एक ऐसी चिंगाड़ आवाज़ से डांट,
सख्त तरीन आवाज़ से डांट आपने किया इस्लाम के मामले पर, नमाज के मामले पर। ये इस तरह आपने डांटा कि उनकी बीवी के तबीयत में बुखार तारी हो गई। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन के मामले में। और एक वाक़ये में आता है, देखिए सूरत नूर में अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के और भी एक आयत नाजिल किया। आपको मालूम होनी चाहिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी सिद्दीक़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो उम्मुल मुमिनीन है, तमाम मुमिनों की माँ हैं, उन पर एक वाक़या पेश आया, वाक़ये इफ़्क। वाक़ये इफ़्क वो है जो आप पर बहतान लगाई गई। 4 लोग ने, एक मुनाफिक और 3 सहाबा इकराम जो भोले भाले, हज़रत हस्सान इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मिस्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों सहाबी हैं। ये एक अब्दुर्रहमान इब्न उबई इब्न सलूल जो रईसुल मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है, उसने बहका कर मासूम मुसलमानों को ये वरगलाने लगा कि शायद के सफ़वान और उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा के साथ कोई गलत ताल्लुक़ है। इस तरह वरगलाने लगा। तो अब वो 3 सहाबा उस बात में आ गए। वाक़या तो आप बहरहाल बहुत मरतबा सुन चुके हैं, मगर मैं उस वाक़ये के ये एक रुख को लाना मैं चाहता हूँ। जो मिस्ताह हैं, उनमें से जो तोहमत लगाने वालों में जो मिस्ताह है, वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़राबतदार में से हैं, आपके रिश्तेदार में से हैं। गरीब थे, ना उनके लिए घर है, ना उनके लिए रहने के लिए मकान है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माहाना उनको वजीफ़ा अता करते थे, उस वजीफ़े से उनका गुज़रान होता था। ये गरीब पर शफ़क़त खाते हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने क़राबतदार में से एक शख्स हज़रत मिस्ताह को माहाना रेशन या कुछ पैसे देकर इमदाद करते थे। जब ये प्रोपगंडा करने की बात आई, जब ये तोहमत और बहतान लगाने की बात आई, अल्लाह तबारक व तआला बरात की आयत नाजिल किया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाक दामनी और वो पाकबाज हैं, उस पर सूरत नूर में आयत नाजिल हुआ। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त गुस्सा हुए। अपने जो रिश्तेदार भाई हैं, मिस्ता हैं, उन पर सख्त गुस्से में आए कि मेरा खाकर, मेरे से अतिया लेकर, मेरे से वजीफ़ा लेकर मेरी बेटी के खिलाफ तुमने इस तरह की प्रोपगंडा की है, मेरी बेटी के खिलाफ इस तरह बुहतान लगाने का काम तुमने किया। मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। मैं कसम खाता हूँ, जो वजीफ़ा माहना देता आ रहा हूँ, आज से नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत फरमाई। सूरत नूर 22वीं आयत, आयत नंबर 22, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला या तली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युक्तु उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वल याफ़ू वल यस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जिस आयत में इरशाद फरमाता है कि और तुम में से जो दीनी बुज़ुर्ग वाले हैं, जो दीनी बुज़ुर्ग बोले तो सहाबा इकराम, बड़े बड़े सहाबा इकराम हैं, और दुनियावी कुशाइश वाले हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी दौलत दिया हुआ है, वो इस बात की कसम ना खाएं कि वो अपने इस बहतान के जुर्म में शरीक होने की वजह से, बहतान का जुर्म कौन किए? मिस्ताह ने किए। ये बहतान के जुर्म में शरीक होने की वजह से वो अपने रिश्तेदारों पर और मोहताजों पर और अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले मुहाजिरीन पर माली इमदाद करने से ना रोकें। सुभान अल्लाह। हज़रत मिस्ताह की दरगुजरी, हज़रत मिस्ताह की तौबा को अल्लाह ने कबूल की। तौबा कबूल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला रेकमेंड कर रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो वजीफ़ा आप माहना देते थे उसको बराबर चालू करें, बल्कि इस बहतान में शरीक होने की वजह से उन्हें माजूल ना करें, उनको बराबर सराबर अता करें। वल याफ़ू, अल्लाह आगे चलकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से खिताब फरमाता है, वल याफ़ू, उन्हें दरगुज़र करें, वल यस्फ़हू, और उन्हें दरगुज़र माफ़ करें। अला तुहिब्बूना, क्या तुम ये पसंद नहीं करते, अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। दुनिया में तुम
किसी मुसलमान को बख्शोगे, किसी मुसलमान को माफ़ करोगे, तो इसका नेअमल बदल अल्लाह क़यामत में तुम्हें दरगुजरी फरमाएगा, तुम्हें बड़े बड़े गलतियों से माफ़ करेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये आयत शान में नाजिल हुई हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में, मगर ख़िताब किन के लिए है? क़यामत तक आने वाले उम्मत के लिए है कि जो भी गलती देख लें, जब उनको दरगुजरी का मामला हो जाए, उसके बाद जो चीज़ें देने से कसम खा लें, जो चीज़ देते थे उसको ना देने की कसम खा लें, तो उस कसम को तोड़ कर फिर उन्हें अता कर दें। इस सलीक़े को अल्लाह तबारक व तआला सिखाता है। बस दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई जिन सहाबियों की शान में, उन सहाबा कराम की अज़मत भी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जो अल्लाह ने हमें अहकाम नाजिल फरमाई, जो नसीहतें नाजिल की हैं, उसको कबूल करने की और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।